वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। झुग्गी बस्तियों के लिए दिल्ली सरकार का बड़ा प्लान 441 करोड़ से होंगे 1510 विकास कार्य। अटल कैंटीन भी खुलेगी। दिल्ली को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए पुनर्वास योजना के साथ साथ झुग्गी बस्तियों में आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य भी किया जा रहा है। इसके लिए दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के माध्यम से विभिन्न विकास कार्यों पर 441.10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों को बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा उनके जीवन को आर्थिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में फेल हो रहे छात्र, 63 स्कूलों की स्पेशल मॉनिटरिंग शुरू, 15 दिन में चेकिंग। राजधानी के सरकारी स्कूलों में लगातार गिरते परीक्षा परिणामों पर शिक्षा निदेशालय ने कड़ा रुख अपनाया है। 9वीं और 11वीं में 66% से कम परिणाम देने वाले 63 सरकारी स्कूलों को विशेष निगरानी में रखा गया है। इन स्कूलों की जिम्मेदारी अब वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी गई है, जो पूरे शैक्षिक स्तर के दौरान हर पखवाड़े स्कूल पहुंचकर पढ़ाई, शिक्षकों की जवाबदेही और छात्रों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब पिछले कुछ वर्षों से सरकारी स्कूलों के बोर्ड परिणामों को लेकर लगातार सफलता का दावा किया जाता रहा है, लेकिन 9वीं और 11वीं के नतीजों में कई स्कूलों में बुनियादी शैक्षणिक कमजोरियों को उजागर कर दिया है। निदेशालय ने अब केवल परिणाम सुधारने की बजाय उसके पीछे के कारणों पर निगरानी का फैसला किया है। निरीक्षण के दौरान अधिकारी सिर्फ 5% नहीं देखेंगे, बल्कि यह भी जांचेंगे कि कमजोर विषयों की पहचान हुई है या नहीं, शिक्षकों ने कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग कार्य योजना बनाई या नहीं, शिक्षक डायरी अद्यतन है या नहीं। अंत्योदय योजना में घट सकता है छोटे परिवारों का अनाज। सरकार के नए फॉर्मूले से किसे फायदा और किसे नुकसान। अंत्योदय अन्न योजना के तहत खाद्यान्न वितरण का फॉर्मूला बदलने जा रहा है। अब इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को हर महीने 35 किलोग्राम अनाज मिलता है। परिवार में सदस्यों की संख्या चाहे जितनी कम हो, अनाज की मात्रा कम नहीं होती। नई व्यवस्था में परिवार के बजाय अब सदस्यों की संख्या के आधार पर अनाज मिलेगा। प्रत्येक सदस्य को परिवार को कुल 35 किलोग्राम से अधिक खाद्यान्न नहीं दिया जाएगा। इसका सीधा असर 5 से कम सदस्यों वाले परिवारों पर पड़ सकता है। उनका मासिक राशन मौजूदा व्यवस्था की तुलना में घट जाएगा, जबकि 5 या उससे अधिक सदस्यों वाले परिवारों को पहले की तरह अधिकतम 35 किलोग्राम अनाज मिलता रहेगा। सीबीएसई के 13% छात्र अब भी अंधेरे में क्यों? रिजल्ट के इंतजार में एडमिशन की बढ़ रही टेंशन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा पुनर्मूल्यांकन और सत्यापन के बाद अधिकांश छात्रों के संशोधित परिणाम जारी किए जाने के बावजूद हजारों छात्र अब भी अपने नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। बोर्ड ने 21 जून तक लगभग 87% मामलों का निस्तारण कर दिया था, लेकिन शेष करीब 13% छात्रों के परिणाम अब तक जारी नहीं हुए हैं। ऐसे में छात्रों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। संशोधित परिणाम में देरी का सबसे बड़ा असर कॉलेजों की प्रवेश प्रक्रिया पर पड़ रहा है। कई विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में दाखिल शुरू हो चुके हैं, जबकि जिन छात्रों के अंक पुनर्मूल्यांकन के बाद बदलने की संभावना है, वे आवेदन और सीट आवंटन को लेकर असमंजस में हैं। छात्र अभिभावकों का कहना है कि परिणाम लंबित रहने से उनका पूरा शैक्षणिक कार्यक्रम प्रभावित हो सकता है। एमसीडी, डीडीए, पीडब्ल्यूडी या जल बोर्ड, आखिर जिम्मेदार कौन? दिल्ली की सड़कों पर खुले मैनहोल बढ़ा रहे जान का खतरा। नरेला में सेक्टर 5 में एक युवक का खुली नाले में शव मिला है। अभी जांच हो रही है कि युवक नाले में गिर गया या फिर उसे मारा गया, लेकिन इस बीच एजेंसियों की पोल खुल गई है, क्योंकि जिस नाले में युवक का शव मिला वे खुला हुआ था। ना तो उस पर स्लैब थी और ना ही ढकने की व्यवस्था थी। ऐसी स्थिति केवल नरेला की नहीं है, दिल्ली के हर इलाके में यही हाल देखने को मिल रहा है। हैरानी की बात यह है कि एजेंसियां करीब 1 सप्ताह बाद आने वाले मॉनसून की तैयारियों के दावे कर रही है, जबकि जगह जगह सीवर, नाले, नालियों के खुले मैनहोल, टूटी हुई स्लैब इनकी पोल खोल रही है, क्योंकि वर्षा में सड़क जलमग्न होने के बाद नाले और सीवर से गायब मैनहोल नहीं दिखते हैं, जिसकी वजह से वाहन और पैदल चलने वाले लोग दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद के बीच तिरुपति का बड़ा फैसला, ICAI करेगा ऑडिट, यह सिस्टम बदल देगा सब कुछ। अयोध्या में श्री राम लल्ला मंदिर के चढ़ावा चोरी प्रकरण के बीच तिरुमला तिरुपति देवस्थानम संचालित देश में सबसे अधिक चढ़ावा
प्राप्त करने वाले मंदिरों में शामिल तिरुमला श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर आ रहे चढ़ावे के पारदर्शी, सुरक्षित और जवाबदेह प्रबंधन के लिए बड़ा कदम उठाए है। टीटीडी ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया को चढ़ावा प्राप्त होने से लेकर उसकी गिनती, सुरक्षित रखरखाव, बैंक में जमा, हिसाब किताब, लेखा परीक्षण और निगरानी के लिए नया अचूक प्रबंधन मॉडल तैयार करने की जिम्मेदारी दी है। यह पहल ऐसे समय में हुई है जब श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में चढ़ावा चोरी का मामला चर्चा में है। तिरुमला मंदिर में भी चढ़ावा चोरी की घटनाएं हो रही है। पीडब्ल्यूडी का विशेष अभियान या सिर्फ दिखावा, मानसून से पहले दिल्ली वालों की बड़ी टेंशन। मानसून दिल्ली के दरवाजे हैं। दिल्ली वाले कभी आसमान को देख रहे हैं तो कभी जमीन पर उन बदहाल सड़कों को जो वर्षा में उनकी मुसीबत बढ़ाने वाले हैं। राज्य सरकार ने पीडब्ल्यूडी के माध्यम से दिल्ली भर की सड़कों की विशेष मरम्मत का अभियान चलाया है, जिसके तहत दावा है कि 2000 से अधिक गड्ढों और क्षतिग्रस्त हिस्सों को ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन जमीनी हकीकत उससे कोसों दूर है। चिंता यह है कि वर्षों में ये टूटी सड़कें और गड्ढे जलमग्न हो जाएंगे, तब उससे गुजरने में दुर्घटनाएं होगी। पड़ताल में सामने आया है कि कई इलाकों में सड़कें और फुटपाथ पर लंबे समय से बदहाल है, जिसकी सुधि लेने वाला नहीं है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि जब भी विधायक या पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को शिकायत करते हैं तो वे दूसरे विभाग का क्षेत्र और काम बताकर पल्ला झाड़ देते हैं। जेएनयू ने जारी की पीजी प्रवेश की पहली मेरिट सूची, जाने आगे की प्रक्रिया और महत्वपूर्ण तिथियां। जेएनयू ने शैक्षणिक स्तर 2026-27 के स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए पहली मेरिट सूची जारी कर दी है। CUET पेज 2026 के आधार पर चयनित अभ्यर्थी विश्वविद्यालय के प्रवेश पोर्टल पर अपना परिणाम और कट ऑफ स्कोर देख सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को 27 जून तक प्री एनरोलमेंट प्रक्रिया पूरी करने के साथ प्रवेश शुल्क जमा कर अपनी सीट सुनिश्चित करनी होगी। विश्वविद्यालय ने पीजी और एडवांस डिप्लोमा ऑफ प्रोफिशिएंसी कार्यक्रमों के लिए संशोधित प्रवेश कार्यक्रम भी जारी किया है। सिर्फ स्कोर नहीं, सही वरीयता सूची दिलाएगी मनचाहा कॉलेज, क्या है विशेषज्ञों की सलाह। CUET UG 2026 का परिणाम घोषित होने के बाद अब लाखों छात्रों की नजर दिल्ली विश्वविद्यालय की स्नातक प्रवेश प्रक्रिया पर है। इस वर्ष भी दाखिला एकीकृत सीट आवंटन प्रणाली के माध्यम से होगा। पिछले वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया में ड्यू के 69 कॉलेजों में 79 स्नातक पाठ्यक्रमों की 71,624 सीटों पर प्रवेश हुआ था। इस बार भी सीटों की संख्या इतनी ही रहेगी, जबकि आवेदकों की संख्या 2.5 से 3 लाख के बीच रह सकती है। ऐसे में केवल अच्छा स्कोर ही नहीं बल्कि सही रणनीति भी दाखिला तय करेगी। दिल्ली में 27 लाख घरों का हुआ सर्वे, सिर्फ 19 खतरनाक क्यों? मानसून से पहले सुरक्षा पर सवाल। राजधानी दिल्ली में मानसून से पहले खतरनाक इमारतों की पहचान के लिए होने वाले सर्वे का 85% काम पूरा हो गया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि 27 लाख इमारतों में सिर्फ 19 ही खतरनाक मिली है। 74 संपत्तियों को मरम्मत के योग्य पाया गया है और निगम ने संपत्ति मालिकों को मरम्मत के नोटिस भी दिए हैं, जिन्हें मानसून से पूर्व ही मरम्मत करानी होगी। हालांकि सर्वे हर वर्ष दिखावा ही साबित होता है, क्योंकि सर्वे किए जाने और इमारतों को जर्जर घोषित किए जाने के बाद भी हर वर्ष मानसून के दौरान इमारतों के गिरने की घटनाएं होती है। क्या आपके पास है भारतीय नागरिक होने का असली सबूत? कानूनी पचड़ों में फंसने से पहले जान ली जरूरी डॉक्यूमेंट लिस्ट। पासपोर्ट यात्रा दस्तावेज है, नागरिकता का परिणाम पत्र नहीं। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को यह स्पष्ट किया तो देश में एक नई बहस छिड़ गई कि अगर पासपोर्ट, आधार, पैन कार्ड और वोटर आईडी में से कोई भी भारतीय नागरिकता का सबूत नहीं है तो फिर भारतीयता किस कागज से साबित होगी? भारतीय है इसका निर्णायक प्रमाण आखिर कौन सा दस्तावेज है? क्या पासपोर्ट रखने वाले व्यक्ति से भी नागरिकता साबित करने का कहा जा सकता है? फिलहाल पासपोर्ट, भारतीय नागरिकता और नियम प्रावधानों को लेकर छिड़ी बहस से जुड़े सभी सवालों के जवाब हम आपको बताते हैं। सीएम योगी ने केजरीवाल को बताया सज्जन। दिल्ली के पूर्व सीएम बोले, महाराज जी आप मेरा साथ दें। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को अयोध्या के राम मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने हनुमानगढ़ी मंदिर भी गए और वहां पर महंत धर्मदास जी और अन्य साधु संतों से भी मिले। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने केजरीवाल के आगमन को लेकर उन पर हमला बोला। एक जनसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दिल्ली से एक सज्जन यहाँ आए, उन्होंने दिल्ली को बर्बादी और भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं दिया। इस पर केजरीवाल ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि महाराज जी आप चंदा चोरी का क्यों साथ दे रहे हैं?
ये चंदा चोर आपको भी हटाने का षड्यंत्र कर रहे हैं, आपकी कुर्सी भी नहीं छोड़ेंगे। यमुना बाजार बनेगा दिल्ली का नया हेरिटेज हब, लौटेगा 122 साल पुराना गौरव। राजधानी दिल्ली का यमुना से सदियों पुराना नाता एक बार फिर जीवंत होने जा रहा है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यमुना बाजार क्षेत्र के ऐतिहासिक स्वरूप को पुनर्जीवित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना का खाका तैयार किया है। इसके तहत ध्वस्तीकरण पूरा होने के बाद वजीराबाद से लेकर पुराने रेलवे ब्रिज के बीच स्थित 32 ऐतिहासिक घाटों का कायाकल्प किया जाएगा, जिससे पूरा इलाका देश दुनिया के पर्यटकों के लिए एक प्रमुख सांस्कृतिक और सार्वजनिक स्थल के रूप में उभरेगा। आईआईटी दिल्ली के छात्रों को फ्रांस में पढ़ने का मौका, सोरबोन यूनिवर्सिटी के साथ शुरू होगा मास्टर्स पीएचडी प्रोग्राम। आईआईटी दिल्ली और फ्रांस की सोरबोन यूनिवर्सिटी वर्ष 2026 से संयुक्त मास्टर्स और पीएचडी कार्यक्रम शुरू करेंगे। बायोलॉजिकल साइंस से शुरू होने वाले इन कार्यक्रमों में दोनों संस्थानों के बीच छात्र आदान प्रदान की व्यवस्था होगी, जिससे विद्यार्थियों को भारत और फ्रांस दोनों जगह अध्ययन एवं शोध का अवसर मिलेगा। आईआईटी दिल्ली और सोरबोन यूनिवर्सिटी ने अपनी रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करते हुए स्वास्थ्य विज्ञान से आगे बढ़कर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, कंप्यूटर साइंस, मटेरियल साइंस, इन्फॉर्मेटिक्स और अन्य उभरते क्षेत्रों में संयुक्त शोध तथा शैक्षिक कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया है। कैसे खत्म होगा कूड़ों का पहाड़? गाजीपुर लैंडफिल साइट पर हर रोज जमा हो रहा 800 मीट्रिक टन कचरे का ढेर। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने शुक्रवार को दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों के साथ गाजीपुर लैंडफिल साइट का निरीक्षण किया। कचरा निस्तारण को लेकर अधिकारियों के साथ बातचीत की और लैंडफिल पर कूड़े की मौजूदा स्थिति के बारे में जाना। मंत्री आशीष सूद ने कहा कि कूड़े के पहाड़ को खत्म करने में दो प्रमुख बाधाएं हो रही है। पहली बाधा लैंडफिल पर प्रतिदिन आने वाले ताजे कचरे से है। शाहदरा पूर्वी एवं शाहदरा दक्षिणी जोन से प्रतिदिन लगभग 2400 से 2500 मीट्रिक टन ताजा कचरा गाजीपुर साइट पर आता है। दिल्ली में कोचिंग सेंटरों पर कंट्रोल की तैयारी, सरकार 3 महीने में लाएगी नया कानून, रडार पर 924 इंस्टीट्यूट। राजधानी में संचालित कोचिंग सेंटरों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली के सभी 924 कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण कराया जाएगा, जिन संस्थानों को पहले सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर नोटिस दिया जा चुका है और फिर भी वे नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें सील कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने बताया है कि जिन कोचिंग सेंटरों में पहली बार अनियमितताएं मिलेगी, उन्हें नोटिस जारी कर 1 महीने का समय दिया जाएगा, ताकि वे कमियां दूर कर सके। यदि निर्धारित समय के में सुधार नहीं किया जा सका तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अब जस्टिस स्वर्णकांता नहीं सुनेगी सांसदों विधायकों से जुड़े केस। 1 जुलाई से नए जज को मिली कमान। दिल्ली हाईकोर्ट के रूटीन रोस्टर बदलाव के बाद 1 जुलाई से न्यायमूर्ति मनोज कुमार जैन सांसदों और विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों की सुनवाई करेंगे। अब तक की रोस्टर न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा के पास था और एमपी एमएलए रोस्टर पर न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा का कार्यकाल विवादों से भरा रहा। अब न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा सिविल रीट से जुड़े मामलों की सुनवाई करेगी। पुलिस कर्मियों की शिकायतें अब थाने में ही होगी दूर, शुरू हुई डोर स्टेप व्यवस्था। पुलिस कर्मियों की सेवा संबंधी समस्या के त्वरित समाधान के लिए मध्य जिला पुलिस ने नई पहल शुरू की है। अब वेतन, पेंशन, मेडिकल रियम्बर्समेंट, अवकाश जांच में जुड़े बिल, अकाउंट्स और अन्य प्रशासनिक मामलों में निपटारे के लिए कर्मचारियों को कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। प्रशासनिक और लेखा शाखा के अधिकारी स्वयं हर पखवाड़े पुलिस थाने और यूनिटों में पहुंचकर शिकायतों का समाधान करेंगे। मध्य जिले के उपायुक्त रोहित राजवीर सिंह के मुताबिक जिले में डोर स्टेप शिकायत निवारण प्रणाली लागू की गई है। इसके तहत प्रशासन और अकाउंट शाखा के अधिकारी तय रोस्टर के अनुसार जिले के सभी पुलिस स्टेशनों और यूनिटों का नियमित दौरा करेंगे। दौरे के दौरान कर्मचारियों की शिकायतें मौके पर सुनकर उनका जल्द से जल्द निपटारा भी किया जाएगा। दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदारों को बड़ी राहत। अब घर बदलते ही अपने आप नाम पर हो जाएगा बिजली कनेक्शन। घर, दुकान या कोई और संपत्ति खरीदने पर बिजली कनेक्शन अपने नाम कराना आसान नहीं होगा। लोगों को इसके लिए बिजली वितरण कंपनियों और सब रजिस्ट्रार के कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब यह प्रक्रिया आसान हो जाएगी और यह डिस्कॉम की जिम्मेदारी होगी। वे सब रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा साझा किए गए स्वामित्व से सभी संबंधित आंकड़ों का उपयोग करके स्वचालित रूप से बिजली कनेक्शन को स्थानांतरित करेगी। बिजली कनेक्शन स्थानांतरण को आसान करने के लिए दिल्ली विद्युत नियामक आयोग ने नियमों में संशोधन किया है। डिस्कॉम 2 बिलिंग चक्रों के भीतर यह प्रक्रिया पूरी होगी। इसमें विफल रहने पर डिस्कॉम को आवेदक को मुआवजा देना होगा। दिल्ली कांग्रेस ने की संगठन को मजबूत करने की तैयारी। 70 विधानसभा क्षेत्रों में नियुक्त किए 509 मंडलम अध्यक्ष। पार्टी के बूथ स्तरीय नेटवर्क को मजबूत करने के लिए दिल्ली कांग्रेस ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में
509 मंडलम अध्यक्षों की नियुक्ति की। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होती है और इनका उद्देश्य जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत और सक्रिय करना है। पार्टी द्वारा जारी सूची के अनुसार 509 मंडल अध्यक्षों को दिल्ली के सभी जिला इकाइयों और विधानसभा क्षेत्रों में तैनात किया गया है। बकोल यादव नवनियुक्त पदाधिकारियों से कांग्रेस की विचारधारा और संगठनात्मक सिद्धांतों के अनुसार कार्य करने, अपने अपने मंडलों में पार्टी को मजबूत करने, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बनाए रखने और पार्टी द्वारा समय समय पर जारी कार्यक्रमों और अभियानों को लागू करने का आग्रह किया गया है। दिल्ली में 27 लाख घरों का हुआ सर्वे, सिर्फ 19 खतना क्यों? मानसून से पहले सुरक्षा पर सवाल। राजधानी दिल्ली में मानसून से पहले खतरनाक इमारतों की पहचान के लिए होने वाले सर्वे का 85% काम पूरा हो गया है, लेकिन हैरानी की बात है कि 27 लाख इमारतों में सिर्फ 19 ही खतरनाक मिली है। 74 संपत्तियों को मरम्मत के योग्य पाया गया है और निगम ने संपत्ति मालिकों को मरम्मत की नोटिस भी दिए हैं, जिन्हें मानसून से पूर्व ही मरम्मत करानी होगी। हालांकि यह सर्वे हर वर्ष दिखावा ही साबित होता है, क्योंकि सर्वे किए जाने और इमारतों के जर्जर घोषित किए जाने के बाद हर वर्ष मानसून के दौरान इमारतों के गिरने की घटनाएं होती है। दिल्ली में सेप्टिक टैंक में नहीं रुक रही मौतें, हर हादसे के बाद सवाल, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी असर। पश्चिमी दिल्ली में मुंडका औद्योगिक क्षेत्र में सेप्टिक टैंक में जहरीली गैस से 3 श्रमिकों की मौत ने फिर उस पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है कि जब सुप्रीम कोर्ट, संसद और सरकारें बार बार सख्त निर्देश दे चुकी है, फिर भी ऐसे हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी लापरवाही का परिणाम है कि गत 2 साल में दिल्ली में करीब 10 सफाई कर्मियों की मौत हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के ऐतिहासिक फैसले और 2025 के विस्तृत आदेशों में स्पष्ट किया था कि सीवर और सेप्टिक टैंक की मैनुअल सफाई पूरी तरह समाप्त की जाए। कोर्ट ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति को बिना सुरक्षा उपकरण और वैज्ञानिक प्रक्रिया की सीवर या सेप्टिक टैंक में उतारना स्वीकार नहीं होगा। यदि ये एकमात्र विकल्प हो तो ऐसे मामले में पूर्ण सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य होगा। दिल्ली में 8 साल में सिर्फ 42 पेट शॉप का पंजीकरण, लाइसेंस नीति अभी तक निलंबित। राजधानी में पशु क्रूरता निवारण नियम 2018 लागू होने के बाद लगभग 8 वर्ष बाद भी केवल 42 पेट शॉप का पंजीकरण हो सका है, जबकि एक भी दुकान को व्यापार लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। इसका मुख्य कारण दिल्ली नगर निगम की लाइसेंस नीति का अब तक मंजूर नहीं होना है। दिल्ली पशु कल्याण बोर्ड ने पिछले वर्ष से पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की, लेकिन नियमों के अनुसार पंजीकरण के साथ दिल्ली नगर निगम का व्यापार लाइसेंस भी अनिवार्य है। पशुपालन विभाग के अधिकारियों के अनुसार कई पंजीकृत दुकानदार लाइसेंस के लिए एमसीडी के पास गए थे, लेकिन नगर निगम के पास अभी तक लाइसेंस जारी करने की व्यवस्था ही नहीं है। रोड सेफ्टी वाला निकला मन चला, सड़क पर लड़कियों को टक्कर मार वीडियो बनाने वाला यूट्यूबर गुरमन सिंह गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की साइबर टीम ने एक 32 वर्षीय सोशल मीडिया हैंडलर गुरमन सिंह को गिरफ्तार किया है, जिस पर आरोपी कि वह महिला और नाबालिग लड़कियों को सड़क पर जानबूझकर टक्कर मारता, उनका पीछा करता, अभद्र टिप्पणियां करता था। इतना ही नहीं, वे बिना अनुमति उनके वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करता था। वे रोड सेफ्टी वाला नाम से सोशल मीडिया हैंडल चलाता है। ये मामला 2 जून 2026 को सामने आया, जब राजा गार्डन निवासी सनी अरोड़ा ने शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि उनकी नाबालिग बेटियों को स्कूटी को 2 बाइक सवारों ने युवक से पीछे से टक्कर मार दी और फिर उनका पीछा करते हुए गाली गलौज की। बाद में परिवार को पता चला कि बच्चों के वीडियो यूट्यूब और फेसबुक पर अपलोड किए गए हैं। आवाज से होगा एक्टिवेट, पुलिस तक पहुंचेगी लाइव लोकेशन। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए आ रहा सेफ दिल्ली ऐप। दिल्ली सरकार महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने और पुलिस की कार्रवाई के समय को कम करने के लिए जल्द एक आपातकालीन अलर्ट सिस्टम के रूप में सेफ दिल्ली मोबाइल ऐप तैनात करेगी। इस ऐप में जीपीएस ट्रैकिंग और लाइव ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग आदि की भी सुविधा होगी। इस ऐप को सीधे पुलिस कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा, ताकि उच्च जोखिम वाले स्थिति या विशेषकर महिलाओं से जुड़े मामलों में तेजी से कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। पूरे शहर में इसे लागू करने का प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट के सामने रखे जाने की संभावना है। 11 साल की बच्ची से दरिंदगी और हत्यारोपी के बयान नहीं हो रहे मैच किशोरावस्था से है क्रिमिनल रिकॉर्ड। दक्षिणी दिल्ली में 22 जून की रात 11 वर्षीय बच्ची के साथ हुई दरिंदगी और हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी के बयान असंगत बताए जा रहे हैं। पूछताछ में उसके द्वारा दी गई जानकारी मौके से मिले साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज से मेल नहीं खा रही है। जांचकर्ताओं को पता चला है कि आरोपी बशु सिंह को वर्ष 2021 में ही बिहार में गिरफ्तार किया गया था और उसके किशोरावस्था से ही आपराधिक रिकॉर्ड है। बता दें कि आरोपी बाशु 29 वर्षीय को घटना के कुछ घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया था। वे फिलहाल पुलिस हिरासत में है
और जांचकर्ता घटनाक्रम को क्रमबद्ध तरीके से जोड़ रहे हैं। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया है कि सिंह को 2021 में बिहार के खगड़िया जिले में गिरफ्तार किया गया था और सीआरपीसी की धारा 109 के तहत बॉन्ड भरने के बाद छोड़ दिया गया था। जब वे नाबालिग था तभी उसे एक अपराध में पकड़ा गया था। यमुना पार में बेसहारा गोवंश का आतंक, अवैध डेयरियों पर कार्रवाई की मांग तेज। यमुना पार की सड़कों पर घूम रहे बेसहारा गोवंश राहगीरों के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। सड़कों पर झुंड बनाकर खड़े गोवंश अचानक हमलावर हो जाते हैं, जिससे आए दिन दोपहिया वाहन सवार और पैदल यात्री दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। बीते बुधवार मंडावली वार्ड के पार्षद शशि चांदना पर अपने कार्यालय जाने के दौरान श्रीराम चौक के पास अचानक एक गोवंश ने हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। फिलहाल उनका उपचार अस्पताल में चल रहा है। इस घटना के बाद इलाके में लोगों में भय का माहौल है। लोगों का आरोप है कि गोवंश अवैध डेयरी संचालकों के हैं, जिनके खिलाफ शिकायतों के बावजूद नगर निगम कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं करता है। दिल्ली में ड्रग का तस्करी में 4 भाई बहन समेत 6 गिरफ्तार, 2 सिंडिकेट का भांडाफोड़, मिले 11 फ्लैट के कागजात। दिल्ली पुलिस की एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तर पश्चिम जिले में सक्रिय एक ड्रग सिंडिकेट और एक अंतरराज्यीय ड्रग नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। अलग अलग अभियानों में कुल 6 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें साइकोट्रोपिक दवाओं के अवैध व्यापार के लिए 4 भाई बहनों को गिरफ्तार किया गया है और पूरी कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित दवाएं, नशीले पदार्थ, नकदी, सोने चांदी के आभूषण और करोड़ों रुपए की संपत्ति से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए हैं। दिल्ली में प्रशासनिक फेरबदल, लगातार दूसरे दिन भी 10 अफसरों का हुआ तबादला। एलजी तरनजीत सिंह संधू के आदेश पर राजधानी में लगातार दूसरे दिन प्रशासनिक स्तर पर महत्वपूर्ण फेरबदल किया गया है। बृहस्पतिवार को 60 अधिकारियों का तबादला किया गया था, जबकि शुक्रवार को दिल्ली सरकार के सेवा विभाग ने 3 आईएएस और 7 धनिष्ठ अधिकारियों के तबादले एवं नई तैनातियों को आदेश जारी किए हैं। बताया जा रहा है कि यह बदलाव शासन व्यवस्था को अधिक चुस्त दुरुस्त बनाने और विभिन्न विभागों में लंबित कार्यों को गति देने के उद्देश्य से किया गया है। सड़क हादसे में घायल एमसीडी के पूर्व कर्मी को 1.6 करोड़ मुआवजे का आदेश, द्वारका कोर्ट का बड़ा फैसला। द्वारका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल ने दिल्ली नगर निगम के एक पूर्व कर्मी को 1.06 करोड़ रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। पीड़ित व्यक्ति 2021 में हुए दर्दनाक ट्रक हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद वे जीवन यापन के लिए कोई भी काम करने में पूरी तरह असमर्थ हो गए। ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी धर्मेंद्र सिंह ने दुर्घटना के समय 57 वर्षीय बिशन दत्त शर्मा द्वारा दायर की गई मुआवजा याचिका पर यह फैसला सुनाया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।